हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम आपके साथ मीम से मोहब्बत ड्रामा की सीरीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही रहे हैं, तो 31 एपिसोड्स हम लोगों ने आपके साथ देख लिया था। आज हम आपके साथ 32nd एपिसोड देखने जा रहे हैं। सो आज हम सेकंड लास्ट एपिसोड देखने जा रहे हैं। वो यकीन नहीं हो रहा है कि इतना टाइम से हम लोग इसको देख रहे हैं ना, तो अब ख़त्म हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम फिर तलहा और रोशी को कहाँ देखेंगे। सो मज़ा तो आ रहा है, लेकिन बस हम चाह रहे हैं कि तलहा और रोशी के बीच की गलतफहमियाँ ख़त्म हो जाएं और दोनों को मतलब साथ में हमें क्यूट रोमांटिक मोमेंट्स देखने को मिले। सो आइए चलिए देखते हैं 32nd एपिसोड में क्या हुआ, फिर उसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। दादाजी मस्त है। दादाजी एंजॉय कर रहे हैं। कॉल किया है दादाजी ने। बोले? आयत को यूनिवर्सिटी तो भेज दिया, लेकिन मूड तो खराब चल रहा है। अच्छा, ये अंदर ही है वॉशरूम में। लगता है उस ब्लैकमेलर से शादी ना होने का बड़ा गुस्सा है। तो अब क्या करना है? मार खा रहा होगा पुलिस से। इतनी आसानी से लड़कियों की इज्जत को मजाक समझ रखा है उसने। सुन लिया यार, ये किसी हमदर्दी का मुस्तहक नहीं है। इसको गलत फहमी ना हो जाए। तला, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे जज्बात में समझ रहा हूँ बेटा, लेकिन उसकी माँ का सोचो। मेरीन बेचारी का तो कोई कसूर नहीं। मुझे शारिक से कोई हमदर्दी नहीं है, इनका सोचता है। मेरे ख्याल में उसके लिए इतनी सजा काफी है। ठीक है दादा जान, आपका हुक्म सर आंखों पर। यार माफ कर दिया। मेहमान को कहता हूँ उससे घर छोड़ दे, और आपको भी पिक करता हूँ, हम वहीं जाते हैं। That's my रोशी boy. कुछ गलत ना समझे। बस। रोशी भी खुश होना चाहिए। हाँ नुमान, उस ब्लैकमेलर की मेजबानी खत्म। ओह, अभी समझ रही होगी। थैंक्स। यार ये ऑलरेडी गुस्से में है ना उससे, तो ये और भी सारी चीजों को गलत ही समझेगी। दिस इज अंडरस्टैंडिंग। पिटा है कितना। ओह, बहुत अच्छा किया इन्होंने। मम्मी इसकी अच्छी है। पहले ही मारना चाहिए था ना, इतना लेट क्यों किया? मुझे? हाँ, मैंने तुम्हें मारा है थप्पड़। तुम्हें थप्पड़ नहीं, मुझे अपने आप को मारना चाहिए था ये थप्पड़। सुनो ना मेरा, मैंने की है ना तुम्हारी तरबियत, यकीनन मेरी ही रह गई जो तुम इतने बेशरम और बदकिरदार निकले हो। क्या करे माँ बाप। मेरीन बेटा, काम डाउन। मैं किन लफ्जों से, इस बेशरम ने तो मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं आपसे नजरें मिला सकूं। तुम इतना गिर गए शारिक कि तुमने एक मासूम लड़की की इज्जत से खेलने की कोशिश की। काश मुझे जब तुम आयत के घर मुझसे झूठ पे झूठ बुलवा रहे थे, वही तो उस टाइम तभी सोच लेती कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने और तुम्हारे डैडी ने तुम्हें अच्छी तालीम दिलवाई, तुम्हारी अच्छी तरबियत की, ताकि तुम ये बनो एक ब्लैकमेलर। तुम्हारे घर में एक माँ है, एक बहन है। जब तक नहीं करोगे तो कौन करेगा तुम्हारी माँ और बहन की इज्जत? सिर्फ और सिर्फ आपका ख्याल था, वरना ये शख्स दर्दी के काबिल नहीं था। जो कुछ उसने आयत के साथ किया है, मैं उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। इसके खिलाफ FIR कटवाता और जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाता। सही है। आयत को क्या किसी और को ब्लैकमेल करने के काबिल नहीं रहता, ये सबक सिखाता। आई थिंक वो जो आदमी था वो पुलिस मेरे पास वाला अपने था। इस उसका बर्थ के लफ्ज भी नहीं है, मेरी नजरें झुकी हुई हैं। आप लोगों ने पुलिस में ना जाके हमारी बची कुची इज्जत को संभाल लिया है।
वरना ये बेशरम तो बस मैं, इसके डैडी और इसकी बहन किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। अच्छा, वो शारिक ने बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं किया था, कुछ नहीं, पब्लिकली कर देता हाँ। वो वीडियो वगैरह। मतलब उस तब तो माफ किया इसको ने। औलाद भी कैसे कैसे वालिदैन के लिए शर्मिंदगी का बायस बन सकती है। इन और शाता इतने अच्छे, इतने शरीफ माँ बाप का बेटा ऐसा नहीं। औलाद भी एक आजमाइश है दादाजान। दुख तो मुझे भी हो रहा है उनके लिए। इतनी शरीफ फैमिली का पता नहीं किन दोस्तों में पड़ गया। दादाजी सब मिल के रोशी का प्लानिंग मूड प्लॉटिंग कैसा है? करके कहाँ दादा, पंजे मारने के लिए तैयार है, सीधे मुंह से बात भी नहीं करते। ठीक हो जाएगी। कब? सच कहूं तो कभी कभी उस जज्बाती बेवकूफ लड़की पर बहुत गुस्सा आता है। हम हक की चले, आप लोगों को शारे के बारे में नहीं पता था, उसको तो पता था, फिर भी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार थी। अब ऐन वक्त पता चलता तो आज वो शारे की बीवी बनी होती। तुमने बहुत समझदारी का सबूत दिया है तला बेटा। क्या हो जाता, रोशी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट किसी से शेयर कर लेती, माही से। तलहा को तो पता था उसके बारे में। कोई तलहा। बात। चलो, अच्छा तुमने इस कमरे को वेलकम। आपका इंतजार कर रही थी। हाँ यार, मूड तो ठीक नहीं लग रहा है। जुमला रोमांटिक है लेकिन टोन में थोड़ी गड़बड़ है। शारिक का कुछ पता चला? ओह यार, मुझे तो नहीं ये पता। बहुत गुड। किस दीदा दलीरी से झूठ बोल रहे हैं ना? बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। क्या हुआ है? मेरे साथ ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके और दादा जान की फोन कॉल पे सारी बात सुन ली है। शादी के दिन शारिक को आपने अगवा करवाया था ना, कि सबके सामने मुझसे शादी करके आप हीरो बन जाएं। अच्छा किया डोंट टच मी। शारिक को। यार ये अभी इसको शारिक की बड़ी चिंता। पहले शारिक से शादी करने से आप मुझे रोकते रहे। मर्डर कर। शारिक किस काबिल था कि तुम उससे शादी करती? वो जैसा भी था, मेरा फैसला। हाँ, क्या? इस तरह तो सभी का भी आपके काबिल नहीं थी, लेकिन उससे भी तो आप शादी कर रहे थे। आपकी जिंदगी में कुछ भी बोलने का मेरा कोई हक नहीं है। यार ये खड़े बात खड़े तो आपने सच फैसला है। सुना दिया था कि बाबा और मोहित से हर तरह का ताल्लुक खत्म कर दो, लेकिन जब मैंने आपकी उस सभी का चहीती सभी का के बारे में 2 लफ्ज बोले, आपको याद है आपने क्या किया था? मुझे उसी लम्हे जॉब से निकाल दिया था। भाई ये सब सही कह रही है। और मेरी जैसे चाहे इंटरफेयर कर सकते हैं आप, पूरी आजादी है। तुम इसी तरह बोलती जाओगी या मुझे भी कुछ बोलने का मौका मिलेगा? मुझे कोई हल्का ले या मेरी नहीं कर ऐसा सकता। नहीं है रोशी, आपको थोड़ा लगता सा तो होगा ना गलत कि मैं समझ बहुत रही नॉन है। सीरियस हूँ, बेवकूफ हूँ, कम अकल हूँ, लेकिन मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा कुछ अजीज नहीं है। तलाक चाहिए। और ये क्या बचपन है? मुझे तलाक चाहिए। मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। Oh shit। यार ये सीरियस हो रहा है क्या? मोहित पे बुरा असर पड़ेगा। सीरियस फाइट हो रही है। शादी मजाक नहीं होती। लेकिन आपने मजाक, और मैं उसे अंजाम तक पहुंचाने जा रही हूँ। मुझे तलाक चाहिए वरना मैं खुला ले रही। अरे यार मतलब ये बहुत बड़ा मतलब चीज बोल दिया रोशी ने कि मुझे डिवोर्स। प्लीज दादाजी से भी तो बात करें ना। बाबा मैं घर जा रही हूँ। अभी रीजन क्या कि वो शारिक को वही जानबूझ वो के हर kidnap दफा अपने किया। वालिदैन के घर जाओ, लेकिन इस तरह नाराज होकर नहीं। बाकी सारी बातें आपको ये खुद बता देंगे। बाप से और मोहित से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। हाँ कोई बोल क्यों नहीं रहा है? ये अलग अपने जिद में है। रोशी हमेशा के लिए। रोक के उसको समझाए तो वो मामला क्या सुन ही है? नहीं रही है। मोहित मोहित सबसे ज्यादा नहीं अफेक्ट क्या हो भाभी, रहा है। अल्लाह हाफिज़। यार शिट यार नहीं।
वो बच्चा तो बेचारा Don't go, वो Rosh. मोहित के लिए इतना बुरा लग रहा है। Rosh, don't go. अरे रोश बाबा मुझे छोड़ के नहीं जाए। गूज़बम्स आ रहे हैं ऐसा ना। ये अलग ही इमोशनल मोमेंट है, सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट तो अब ये लग रहा है मुझे। वो सच में उसे अपनी मम्मा मान लिया था। पहली बार बोला है वो भी ठीक हो गया। यार। रोश बाबा मुझे छोड़ के नहीं जाए, नहीं जाए। मोहित, फिर से बोलो। प्लीज अब बोले रुक जा। अरे पूरा बोल लिए। अब तो रुक जाओ रोशी। हाँ यार, अब तो रुकना बनता है। मोहित, तुम्हारी रोश तलहा प्लीज उससे बात करके सब समझा दो। चलो कमरे में चलते हैं, तुमसे बहुत सारी बातें सुननी है। आओ। आप जाएंगे तो नहीं ना? रोश मामा से सॉरी कर ले, दोस्ती कर ले। नहीं, कोई लड़ाई नहीं, तुम परेशान मत हो। मोहित, पाक को और रोशी को आपस में बात करने दो। मैंने और तुमने बहुत सारी बातें करनी है। प्लीज अपनी जो भी गलत आओ, फहमी चलें। है वो खत्म करने दो प्लीज। मैं आज रात सिर्फ मोहित की वजह से रुक रही हूँ। सुबह उसकी जाऊंगी। अरे यार, इसका कैसे समझे? 34th एपिसोड बनाना पड़ेगा। तलहा भी थोड़ा वो दो इमोशंस फील कर रहा है ना। खुशी भी है कि वो सही, वो ढूंढ रहा है। शिट यार, चली गई। रोश मामा, मोहित वो अपने पेरेंट्स से मिलने गई हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। कितना अच्छा बोल रहा है। रोता क्यों नहीं? रोका क्यों नहीं? मोहित वो वापस आ जाएंगी, तुम नाश्ता करो। देखो सुल्तान अकल ने कितने मजे का नाश्ता बनाया है। मामा को ले, मोहित, नाश्ता करूंगा। मोहित, आ जाएगी। हाँ आ तो जाएगी वो। बट सुनो, तलहा इतनी आसानी और से अगर तो वो नहीं नहीं जाने आई देगा उसको। तो हम जा। बस तुम रो नहीं। आओ नाश्ता करें।